हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं सीबी शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल फिजिक्स विद सीबी पर, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ने वाले हैं कुछ जेई मेंस और नीट के बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तो आज का ये सेशन न्यूमेरिकल्स का है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है जेई मेंस जून 2022 का। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक टावर जिसके टॉप से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया यू स्पीड से, तो इसको ग्राउंड तक वापस आने में 6 सेकंड लगा। यहीं से एक बॉल उतनी ही स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया, इसको ग्राउंड तक पहुंचने में 1.5 सेकंड लगा। वहीं तीसरा बॉल जिसको रेस्ट से ड्रॉप किया गया, तो पूछ रहा है इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इस तीसरे बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये पहला बॉल, दूसरा बॉल, एक तीसरा बॉल है। तीसरा बॉल जिसको वहां से ड्रॉप किया गया, तो पूछा गया उस तीसरे बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम पहले की बात करें, तीनों ही केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो टावर की हाइट के इक्वल है। हमने कंसीडर कर लिया कि टावर की हाइट h है, स्मॉल h। तो हम यहां यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहले के लिए अगर हम अप्लाई करें फर्स्ट के लिए, तो लिखेंगे h इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहां मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है पहले के केस में, तो वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। h इक्वल्स टू यू इंटू में टाइम लगा t1, मान लेते हैं ये t1 है, इक्वल्स टू 1/2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू में फिर से t1 स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये फॉर फर्स्ट बॉल है। ऐसे ही फॉर सेकेंड बॉल के लिए अगर हम देखें तो उसका भी डिस्प्लेसमेंट h ही है, लेकिन इसको हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इस वजह से पॉजिटिव। ये यूनिट में कितना टाइम लगा, इसको मान लिया t2, 1.5 सेकंड t2 हो गया, प्लस 1/2 g t2 स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। ऐसे ही अगर हम तीसरे बॉल की बात करें, तीसरे बॉल का, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट उसका भी h है, ut वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 g t3 स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। हमें t3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो करें क्या, इक्वेशन 1 में t2 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में t1 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में t2 का मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन में t1 का मल्टीप्लाई किया, और h को कर लिया कॉमन। पहले में आया t2 प्लस दूसरे में आया t1, माइनस u t1 t2, और यहां प्लस u t1 t2, आपस में कैंसिल। बचा क्या, 1/2 यहां पर g t1 स्क्वायर t2 प्लस यहां पर 1/2 g t2 स्क्वायर t1, इसमें t1 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहां से h ब्रैकेट में t2 प्लस t1, और अगर हम इन दोनों में ध्यान दें तो 1/2 g t1 t2 t2, तो 1/2 g t1 इंटू में t2 को हम क्या कर ले कॉमन, यहां से बचेगा t1 और यहां से बचेगा t2, दैट इज t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसिल। h का वैल्यू आया 1/2 g t1 इंटू में t2, ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में h का वैल्यू 1/2 g t3 स्क्वायर, इक्वेशन 4 में h का वैल्यू 1/2 g t1 t2 है। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल कर देंगे, तो 1/2 g t3 स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा क्या, 1/2 g t1 इंटू में t2, 1/2 g से 1/2 g कैंसिल, t3 का वैल्यू आ गया कितना, अंडर रूट t1 इंटू में t2। ये एक जनरल फॉर्मूला आया।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो T1 का वैल्यू 6, T2 का वैल्यू 1.5, T3 इक्वल्स टू आया रूट में 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ये कितना आ जाएगा, T3 इक्वल्स टू 15 6 90, 9.0 दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है जेईई मेन जनवरी 2024 का, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया है t इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx, जहां a और b कांस्टेंट है। तो हमसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, फिलहाल यहाँ tx का फंक्शन तो लिख देंगे dt अपॉन dx। हम इक्वेशन से पहले dt अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में टाइम का डिफरेंशिएशन, यह आ जाएगा 2ax प्लस b। अब dt अपॉन dx तो वेलोसिटी होता नहीं है, वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। अगर हम वेलोसिटी लिखने जाएं तो लिख सकते हैं 2ax प्लस b का इनवर्स, 2ax प्लस b का इनवर्स, ये होगा वेलोसिटी का वैल्यू। और वहीं अगर हम एक्सीलरेशन देखने जाएं तो एक्सीलरेशन लिखते हैं dv अपॉन dt। अगर हम वेलोसिटी को देखें तो ये टाइम का नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। करे क्या, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, होगा क्या, लिख देंगे dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इंटू में dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt होता है v, तो इस dx अपॉन dt की जगह रख देंगे v, a इक्वल्स टू v, और d अपॉन dx, dv अपॉन dx के d अपॉन dx, v की जगह पर लिख सकते हैं 2ax प्लस b का इनवर्स। अब हमें इसका पूरा डिफरेंशिएशन करना है, होगा क्या, a इक्वल्स टू v टाइम्स, डिफरेंशिएशन करेंगे पावर पहले आएगा, फिर पावर में से एक कम, 2ax प्लस -1 आ जाएगा -2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1 पहले आ जाएगा, पावर में से एक और कम कर देंगे तो -1 की जगह -2 हो जाएगा। अभी हमने पावर का किया, अब फंक्शन का करेंगे तो 2ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आएगा 2a, और b का डिफरेंशिएशन 0, 2a प्लस 0 2a, a इक्वल्स टू -2a को हम बाहर कर लें, -2a, ये एक्सीलरेशन का a है और ये वाला स्मॉल a कांस्टेंट जो इस इक्वेशन में गिवन है वो है। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम a इन लिख दे रहे हैं, a इंस्टेंटेनियस -2a इंटू में भी, और ये आ गया 2ax प्लस b का पावर में -2। अब 2ax प्लस b के पावर -1 का वैल्यू भी है, तो 2ax प्लस b के पावर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमको मिल जाएगा -2a इंटू में भी 2ax प्लस b के पावर -1 की जगह पर भी लिखेंगे और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आ गया v इंटू में v स्क्वायर, लिख देंगे 2a v क्यूब। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -2a v क्यूब। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस जनवरी 2023 में पूछा गया है, क्या है, एक कोई कार पहले x डिस्टेंस v1 स्पीड से मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, दूसरा x डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर कर रहा है, तो पूछ रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। पहला x डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से, दूसरा x डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से, तो पूछा गया बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहला x दूसरा x, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x प्लस x, और टोटल टाइम, डिस्टेंस x v1 स्पीड से, तो टाइम कितना लगा, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज x अपॉन v1, पहला डिस्टेंस कवर करने में, प्लस x अपॉन v2 दूसरा x डिस्टेंस कवर करने में, ये आ गया
एवरेज वेलोसिटी आया आपका 2x अपॉन x, दोनों में से कॉमन करेंगे, ये आएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू में v2, x से x कैंसिल, v1 v2 का मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 2 v1 इंटू में v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये रहा जनवरी जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जेईई मेन अप्रैल 2023 में पूछा गया, जिसमें दो ट्रेन्स, जिसमें एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 4L है। ये दोनों ट्रेन्स इस टनल में एक दूसरे के अपोजिट पैरेलल ट्रैक्स पर इंटर की। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ट्रेन ए को ट्रेन बी से, ट्रेन ए को इस टनल को पार करने में ट्रेन बी से 35 सेकंड कम लगा। तो हम कह सकते हैं दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 35 सेकंड है। इसने ज्यादा टाइम लिया और इसने कम टाइम लिया। कितना ज्यादा लिया? 35 सेकंड। तो पूछ रहा है बताइए इस टनल का लेंथ कितना है? टनल का लेंथ कितना है? अगर हम ट्रेन ए की बात करें, फॉर ट्रेन ए, वो कितना टाइम लगेगा? टनल को क्रॉस करने में ए को कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टीए का वैल्यू निकाले तो डिस्टेंस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टनल का लेंथ 60L है, कैपिटल एल का वैल्यू 60L दिया क्या है? 60L तो क्रॉस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये अपना लेंथ भी क्रॉस करेगा। जब यहां से ट्रेन का इंजन बाहर निकलेगा तो उसका अंदर वाला, उसका बाकी पार्ट तो अंदर ही रहेगा। वो कब निकलेगा? जब इसका इस लेंथ का एंड पॉइंट इस टनल से बाहर निकल जाए। तो टनल का लेंथ 60L प्लस लेंथ, ट्रेन का लेंथ L हो जाएगा 61L। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस आएगा 60L टनल का लेंथ प्लस CL ट्रेन का लेंथ अपॉन स्पीड। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। अगर हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, और वहीं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ए ने कितना टाइम लिया? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है? 30, इक्वेशन 1। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 61L अपॉन 30। वहीं फॉर बी की बात करें, अगर हम ट्रेन बी की बात करें तो जब यह ट्रेन का इंजन यहां से निकलेगा तो इस ट्रेन का जो बाकी पार्ट है वो तो टनल के भीतर ही होगा। यह कंप्लीटली क्रॉस कब करेगा? जब इसका 4L लेंथ और निकल जाए। तो ट्रेन बी के लिए टोटल लेंथ कितना आएगा? 60L इस टनल का प्लस 4L इस ट्रेन बी का अपना। तो ट्रेन बी के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस 60L टनल का प्लस 4L इस अपना ट्रेन का अपॉन स्पीड कितना है? 20, दैट इज इक्वल्स टू 64L अपॉन 20। ट्रेन ए को 61L अपॉन 30 सेकेंड, वही ट्रेन बी को 64L अपॉन 20 सेकेंड। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में बताया गया 35 सेकेंड है। टीबी माइनस टीए दैट इज 64L अपॉन 20 माइनस 61L अपॉन 30 दैट इज इक्वल्स टू 35। यहां से अगर हम 60 को एलसीएम लें तो यहां से आएगा 3, यह आ जाएगा कितना? 192 माइनस यहां से आएगा 2, ये 122 L इक्वल्स टू 35। यहां से इसको हम माइनस करें तो 70L अपॉन 60 दैट इज इक्वल्स टू 35। 35 बन जा 35, 35 टू जा 70। यहां से L का वैल्यू निकल के आया कितना? 60 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 30 मीटर। स्मॉल L का वैल्यू अगर 30 मीटर आया तो कैपिटल L जो कि टनल का लेंथ है वो कितना होगा? वो दिया गया है 60 स्मॉल L के इक्वल, 60 टाइम्स ऑफ स्मॉल L दैट इज इक्वल्स टू 60 इंटू में 30, जिसको निकालेंगे तो आएगा कितना? 1800 मीटर। जो टनल का लेंथ होगा वो 1800
मीटर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जेईई मेन जुलाई 2022 का है, जिसमें गिवन है टाइम इक्वल्स टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, जहां एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो हमसे पूछा गया dx अपॉन dt है t इक्वल्स टू 4 का वैल्यू क्या होगा, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड होगा तो क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, यहां से पहले निकालेंगे dx अपॉन dt। उसको निकालने के लिए हम x को पहले एक तरफ कर लें, बाकी चीजों को एक तरफ। अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू लिख देंगे t माइनस 4, स्क्वायर कर दें x इक्वल्स टू आ जाएगा t माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 80। यहां से अगर हम dx अपॉन dt फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2t प्लस 16 का 0 माइनस 8। dx अपॉन dt ये वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आया, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया dx अपॉन dt, इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी v। ये आया 2t माइनस 8। अब हमसे कहा गया कि इसका वैल्यू तब निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना रहे 4 सेकेंड, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 8, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। dx अपॉन dt एट t इक्वल टू 4 सेकेंड का वैल्यू कितना आएगा 0। अगला क्वेश्चन फिर से जेईई मेन अप्रैल 2023 में पूछा गया है, जिसमें एक पार्टिकल इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगेगा। उस पार्टिकल की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगेगा। अप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, 60 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t, ये आ जाएगा 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 2t, और ये आ जाएगा 50 इक्वल्स टू 2t, या t इक्वल्स टू आ जाएगा 25 सेकेंड। माने उस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्ट होकर 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंचने में कितना सेकेंड लगेगा 25 सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है जेईई मेन अप्रैल 2024 में पूछा गया, जिसमें दो कार्स एक दूसरे के अपोजिट में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हैं। जब इनके बीच का डिस्टेंस 300 मीटर था, तब दोनों ही कार्स के ड्राइवर्स ने ब्रेक अप्लाई किया तो दोनों का ही जो रिटार्डेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है जब ये दोनों कार्स रेस्ट में आ जाएंगी, जब दोनों ही कार्स रेस्ट में आ जाएंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी रुकने से पहले। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, यस v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 20 का स्क्वायर 400। अब रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे, 2 इंटू में 2 टाइम्स ऑफ यस, ये 2 2 जा 4 यस इक्वल्स टू 400, यस इक्वल्स टू 100। माने हर एक कार 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी। तो ये इधर से 100 मीटर ट्रेवल करेगा, ये इधर से 100 मीटर ट्रेवल करेगा, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बचेगा 100 मीटर पे ये दोनों कार्स एक दूसरे से रेस्ट में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जेईई मेन 2017 में पूछा गया, जिसमें ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया और माना गया एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब तक बॉल एयर में होगा उस टाइम पीरियड के लिए उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ चारों ग्राफ्स में से कौन सा हो सकता है। तो जब हम बॉल को पहले नीचे से ऊपर की तरफ लॉन्च करेंगे, फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे यह बॉल ऊपर जाएगा पहले वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा 0। फिर यह नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आते वक्त
फिर से वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन अब अपोजिट होगा। पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड था, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। जब यहां से लॉन्च किया गया तो उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर जैसे जैसे टाइम बीतेगा यह ऊपर की तरफ जाएगा और वेलोसिटी घटेगा। वेलोसिटी डिक्रीज कब होगा, जब ग्राफ किधर आए, नीचे की तरफ। और ध्यान दीजिएगा जो वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से वेलोसिटी डिक्रीज होगा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। इस टाइम एक्सिस पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर देगा। अब जैसे जैसे अब टाइम बीतेगा तो यह ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा मतलब इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। जो ग्राफ अभी टाइम एक्सिस के ऊपर था वह ग्राफ अब किधर चला जाएगा, टाइम एक्सिस के नीचे। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करने का रेट भी कांस्टेंट होगा, वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो पहला रिप्रेजेंटेशन है वही करेक्ट ऑप्शन है।